बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत मीठी है किसके लिए जो मौत को समझे। अब मुख्तसर आपको सुना दूं। अभी ये बूढ़ा जिंदा है, इसकी उम्र है 80 साल, मशहद में रहता है। जब ये 19 साल का था ये मर गया। मरने के बाद फिर जिंदा हुआ था। उस वक्त आयतुल्लाह मीलानी, आयतुल्लाह मिसबा, उस जमाने में दोनों मरहूम हैं, उनकी मौजूदगी में ये वाक़या बयान हुआ। ईरान के अखबारों में छपा कि 3-4 दिन के बाद मुर्दे खाने से एक 19 साल का जवान जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हुआ देखिए। अक्सर लोग यहाँ जवान की मौत हो जाती है ना, माँ रोती है, बहन रोती है, बेटा रोता है कि भाई जवान बेटा मर गया। लेकिन जो मर जाता है वो अफसोस नहीं खाता। वो जब इस छोटी सी दुनिया से निकलकर उस बहुत बड़ी कायनात में दाखिल होता है और वहां की नेमतें, वहां की लज्जतों को देखता है तो खुदा को कहता है, खुदा तूने पहले मुझे मौत क्यों नहीं दी, काश में पहले मर जाता। और मासूम फरमाते बाज लोगों को जवानी में मौत इसीलिए आती है ताकि उनको जन्नत में भेजा जाए। ये भी अल्लाह का करम होता है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है आगे जाके शायद ये बंदा कोई गलत काम करता, लेकिन खुदा उससे पहले मौत देता है ताकि ये जन्नती बाकी रहे। क्योंकि हमें उस दुनिया का पता नहीं। इसकी मिसाल मैं मिंबर से इस तरह देता हूं कि एक छोटा सा बच्चा 9 महीने माँ के पेट में होता है, 9 महीने। अब इस बच्चे को अगर कहो कि बाहर एक बड़ी दुनिया है, चलना है, कहेगा नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे ये दुनिया पसंद है। वहीं छोटी दुनिया में घूमता रहता है और वो उसकी कायनात होती है। और जब उस माँ के पेट की दुनिया से बाहर निकलता है तो रोना शुरू कर देता है कि मुझे क्यों निकाला है। ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है। जब इस दुनिया में आता है तो आहो बुका करके ये बच्चा रोता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इतना ये दुनिया उसको पसंद आती है। अब बच्चा मुस्कुराता भी है, अब ये बच्चा हंसता भी है। अब ये बच्चा जब उस दुनिया में बड़ा हो जाता है, इसको कहो कि अब पेट में वापस जाना है, कहेगा नहीं, उस छोटी दुनिया में कौन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब मरने वाला इस दुनिया से जाता है, रूह निकलती है, पहले तो परेशान हो जाता है उस नई दुनिया में जाने के बाद। लेकिन जैसे चंद दिन गुजरते हैं इतना वो दुनिया पसंद होती है, खुदा उसे कायनात भी दे वो वापस आना नहीं चाहता। क्योंकि असल हकीकत वो है, अली से मोहब्बत अली वहां, हसन से मोहब्बत हसन वहां, हुसैन से मोहब्बत हुसैन वहां, अंबिया वहां, औलिया वहां, तमाम तर नेक हस्तियां जो करोड़ों में है वहां पर मौजूद है। यहाँ की नेमतें लज्जतें तो महदूद है, वहां की लज्जत तो अक्सर मरने वाला कभी नहीं कहता मुझे पलटा दो। अब जो बाकी रह गए हैं उनकी जाहिर उनसे लगाव था, मोहब्बत था, वो बेचारे रोते हैं। लेकिन मरने वाला बड़ा खुश होता है, और स्पेशली अगर मरने वाला अली वाला हो तो अली की ज़ियारत है ना, मन यमुत यारानी, जो भी मेरी मोहब्बत करने वाला मरता है वो अली की ज़ियारत करता। ये बूढ़ा कहता है कि मैं 18-19 साल का था, आज से समझे कोई 70 साल पहले। कह रहा मैं मजदूर था, मजदूरी का काम कर रहा था किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग के ऊपर से गिरा जमीन पे, बहुत बड़ी चोट आई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बिस्तर पे सो रहा था, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो मशहद में जिस बिस्तर पे सो रहा था उसकी खिड़की इमाम रजा के हरम की तरफ थी। मौला का गुंबद मुझे नजर आ रहा था, तो मैंने गुंबद को देखकर एक नजर की। मैंने कहा मौला अगर मैं बच गया तो मैं 2 तुमान, उस वक्त 2 तुमान की बड़ी वैल्यू थी, मैं 2 तुमान आपकी जरी में नजराने के तौर पे डालूंगा। नजर की थी कि नजर हो गई। डॉक्टर आया, मेरा चेक किया और मैंने उसके चेहरे पे मायूसी देखी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। का डॉक्टर की आंखों में आंसू भर आए। का नहीं बेटा तुम बच जाओगे, मरोगे नहीं। ठीक है। का थोड़ी देर डॉक्टर ने और नर्स ने आपस में बातें करना शुरू की। आधी रात का वक्त था और नर्स ने मेरे बिस्तरे को घुमा के मुझे किबले की तरफ सुला दिया। नर्स भी रो रही थी, डॉक्टर भी रो रहा था। कहा मैं समझ गया कि मैं मरने वाला हूं। ये लोग मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे यकीन हो गया मैं मरने वाला हूं। अब मैंने नजर तो की थी ना इमाम रजा की, मौला रजा अगर बच गया तो 2 तुमान नजराने के तौर पे दूंगा। तो कहता है मैंने उसी वक्त आंखों में आंसू भर, जवान था। मैंने कहा मौला इस जवानी में मर जाऊंगा, जिंदगी में कुछ किया भी नहीं है, 18-19 साल की उम्र है, मुझे नहीं मरना।
अब जब किबले की तरफ मेरा रुख किया, मैंने तो समझा बस मैं तो गया। इस वक्त मैंने रोते हुए इमाम रजा को कहा, मौला अगर मुझे नहीं बचाया ना, मैं आपकी शिकायत आपकी बहन बीबी मासूमा से करूंगा। कहा बस इतना कहना था। थोड़ी देर गुजरी, मेरे बदन में एक दर्द हुआ, मैंने उस दर्द को महसूस किया और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं 4 फीट के फासले पे ऊपर हूं और उस बिस्तरे हॉस्पिटल पर मेरा जनाजा पड़ा हुआ है। 4 फीट के फासले पे, यानी ऐसे है जैसे हॉस्पिटल की छत से नीचे मैं खुद को देख रहा हूं। का समझ नहीं आ रही थी, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई वहशत नहीं थी कि अपने जनाजे को देखकर डरूं, अपने जिस्म को देखकर डरूं, कोई खौफ नहीं था। ऐसे जैसे मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से आजाद हो चुका हूं, ऐसे जैसे मैं एक बहुत बड़े सुकून के अंदर दाखिल हो चुका हूं। का एक मर्तबा वहां से मैंने अपने जनाजे को देखा, नर्स आई, उसने सफेद चादर मेरे जनाजे के ऊपर डाल दी। आवाजें सुन रहा हूं। डॉक्टर ने कहा जल्दी इसके घर वालों को बताओ कि ये जवान मर चुका है। का देख रहा हूं, मेरी नब्ज को चेक किया, दिल को चेक किया, हर चीज खत्म हो चुकी है। तो परेशानी के आलम में देख रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, बस देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि जहां पे खड़ा था अपने जिस्म को देख पाऊं, नहीं, मैं बस महसूस कर रहा था। मुझ में बस एहसास था कि ये जिस्म है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है। जब उसने कहा कि इसके बच्चों, इसके माँ बाप को खबर दो, तो अचानक मैंने अपने जहन में अपने माँ बाप का तस्वुर लाया। तो अब मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं, मैं घर में हूं। विद इन दी सेकेंड्स, फासला नहीं था। यहां इरादा करता था घर, यहां इरादा करता था हॉस्पिटल, बस इरादा करने की देर थी, मैं वहां पहुंच जाता था। ये रूह की रफ्तार है, ये रूह की स्पीड है कि इंसान इरादा करे तो करबला, इरादा करे तो नजफ, इरादा करे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पे। इरादे करने की ज़ेर का कोई फासला नहीं था, क्योंकि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह अम्र परवरदिगार आलम है, इसकी स्पीड रोशनी से भी ज्यादा है। तो विद इन दी सेकंड्स अब आलम आलम को क्रॉस करके और इस कायनात से ऊपर चला जाता है। तो इरादा किया, घर पहुंचा। पहला जमाना था, घर उन्होंने बताया। तो उस जमाने में अगर किसी घर में कोई मर जाता था तो मोहल्ले वालों को बताने के लिए उस घर के बाहर ताबूत रखा जाता था लकड़ी का। इसका मतलब इस घर का फर्द मर चुका है। हमसाए आते थे, देखते थे, फातिहा खानी करते थे कि मेरे घर के बाहर ताबूत रख लिया। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, मैं देख रहा हूं, बातें कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बातों को सुन नहीं पा रहा। का इतने में कहा कि इसके जनाजे को सर्द खाने भेजा जाए। का पहले जमाने का जो सर्द खाना था वहां पे बर्फ रखी जाती थी, आजकल का फ्रीज वाला सिलसिला नहीं था। का वहां पे 4-5 और मुर्दे भी थे, उसके बीच में जाकर बर्फ के अंदर मुझे सुला दिया जब तक बंदोबस्त हो। अब जब सर्द खाने में गया मुझे खौफ लगा, यहाँ पे मैंने डर को महसूस किया। महसूस करने के बाद फिर मैंने इमाम रजा को आवाज दी। मैंने कहा मौला मैंने नजर की थी, अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मर चुका हूं। मैं यही कह रहा हूं मौला मैंने नजर की थी कि अचानक विद इन दी सेकेंड्स मैंने खुद को एक बाग के अंदर देखा। एक सरसब्ज बाग है, उस बाग में एक नहर बह रही है, उस नहर के सामने 2 जवान हसीन बैठे हुए हैं। मुझे ऐसे लगा ये इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। महसूस कर रहा था कि ये 2 इमाम आए। मुझे मुस्कुराकर उन्होंने आगे बुलाया। कहा परेशान क्यों है, किससे मिलना है? किसने कहा मुझे इमाम रजा से मिलना है। कहा उन्होंने सामने इशारा किया, एक तख्त था, उस तख्त पे 2 इमाम बैठे थे, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रजा। का आगे बढ़ा, मैंने बड़ा अदब से सलाम किया, इमाम ने आगे बुलाया और मौला ने कहा घबराता क्यों है, इधर आ। का मुझे करीब बुलाया। इमाम के हाथ में कुछ खूबसूरत पत्थर थे, क्या थे कह रहा मुझे समझ में नहीं आया। वो पत्थर इमाम ने मेरे सीने पे रखे। रखने के बाद कहा वो जो मेरे बेटे नहर पे बैठे हुए उनसे जाकर थोड़ा पानी मांग। कहा मैं आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे पानी दिया, बस वो पानी पीना था। फिर अचानक मैंने खुद को किसी अंधेरी जगह में देखा। जैसे उस अंधेरी जगह में आया तो मुझे सर्दी लगी और कपकपाहट हुई। यहाँ मैंने अपने जिस्म को हाथ लगाया, मैंने देखा मैं तो सर्द खाने के अंदर, बर्फ के अंदर पड़ा हुआ। अचानक मैं उन बर्फों से उठा। उठने के बाद अंधेरा था,
निकलना चाहता था लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था, रात थी, अंधेरा था। का इतना मुझे खौफ आया, इतना मेरे वजूद में डर आया, मैंने वहां पर कहा, मैंने कहा इमाम रजा आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आते? फिर मैंने इमाम रजा को आवाज दी कि अचानक एक नूर चमका और इमाम रजा को मैंने सामने देखा। इमाम आगे बढ़े और आगे बढ़ के इमाम ने मेरे हाथ में 2 तूमान रखे जो मैंने नजर किए थे, वो इमाम ने मेरे हाथ पे रखे, मैंने 2 तूमान हाथ में लिए और इमाम रजा ने कहा बार बार मेरी बहन मासूमा से मेरी शिकायत न किया कर। हमने बचा लिया ना, बार बार हमारी शिकायत न किया कर, हम बर्दाश्त नहीं करते हमारी शिकायत हमारी बहन के पास जाए। का सब्र कर, अभी कोई आएगा तुम्हें यहाँ से निकालेगा। कब मैंने दरवाजे तक रुका, वहां से एक शख्स गुजर रहा था, मैंने आवाज दी, खुलासा ये मुझे बाहर ले गए, फिर हॉस्पिटल में ले गए, फिर मेरा रीचेकअप हुआ। अब डॉक्टर को मैं कहने लगा मुझे इमाम ने बचाया, मुझे इमाम ने जिंदगी दी, मुझे इमाम ने मौजूदा करके बचाया। डॉक्टर कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? का इमाम रजा ने 2 तूमान दिया है। का डॉक्टर ने इतनी मिन्नतें कि मुझे 2 तूमान दो, मैं तुझे 10 तूमान देता हूं, मैं तुझे 20 तूमान देता हूं। अरे इमाम रजा, अब जो बंदा आप उसको रख कर आए गुस्ल खाने में, उसके हाथ में 2 तूमान कहां से आए? का 2 तूमान मुझे दो, जितने कहो मैं देता हूं। का डॉक्टर को देना चाहता था, कान में आवाज आती थी नहीं देने, मैं अपने हाथ पीछे कर लेता था। का मुझे घर ले गए, मजमा जमा हो गया मशहद का, बाजार रजा के पीछे इनका घर था। कि अरे मोजज़े से एक जवान जिंदा हुआ है। का बाप ने कहा मेरे लाल 2 तूमान दे, इमाम रजा ने दिए, मैं जरा चूम लूं, मैं जरा देख लूं। का कान में आवाज आई नहीं देने। एक मर्तबा माँ ने कहा मुझे दो, कान में आवाज नहीं आई। माँ का मकाम देखिए, बाप ने मांगा मना किया, डॉक्टर ने मांगा मना किया। जब मां ने कहा वला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन, कान में आवाज नहीं आई। का अपनी बूढ़ी माँ को दिए, माँ ने चूमा, फिर मेरे हाथ में रखे। का अब मुझे ले गए आयतुल्लाह मिलानी के पास। आगा मिलानी मुझे सीने से लगाया और मुझे कहा मेरे लाल ये 2 तूमान तो दे। फिर भी कान में आवाज नहीं आई कि नहीं देना। का तुम उसको नहीं देते थे, माँ को दिया, मुझे दिया। का किबला कान में आवाज आती है, किसको देना है इसको नहीं देना। का जवान ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। अब पूरी रात इबादत कर, नमाज पढ़, और हम कल सुबह सवेरे इमाम के हरम जाएंगे और जहां इमाम ने कहा है इमाम की जरी में 2 तूमान डालने हैं। का मजमे के साथ ये जवान सुबह हरम गया कि तब मैंने जरी में डाले नहीं, बस उस खिड़की के सामने रखे, ये 2 तूमान खुद उड़ते हुए मौला रजा की जरी में जाकर गिरे। लेकिन कोई कह सकता है ये शायद ख्वाब हो, ये उसका वहम हो, ये उसका गुमान हो, लेकिन कहता है कि ये सच्चाई में कब बदला? का 20 साल के बाद अल्लाह ने जिंदगी दी 17-18 साल की उम्र में, जब मैं 40-45 साल का हुआ, जिस जमाने में पैदल लोग हज पे जाते थे, आयतुल्लाहुल उज़्मा मिसबाह के साथ में हज पे गया। जब हज करने गया, मक्का ज़ियारत कर ली, जब मदीने गया, मदीने में जब इमाम हसन के बाग में दाखिल होने लगे, मैंने आगा मिसबाह को कहा इस बाग में मैं पहले आ चुका। का तुम तो पहली मर्तबा हज पे? का किबला ये वही बाग है जिसमें इमाम रज़ा और मूसा काज़िम बैठे थे। लोगों ने इसको रोक लिया। का बता इस बाग के अंदर क्या? किसने सारी निशानियां बताई। का आज भी 70 साल 80 साल का बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन वो वाकया मेरे जहन से कभी मिटा नहीं। ये झलक, ये ज़ियारत अहले बैत उनको कराते हैं जिनका अकीदा मजबूत होता है। तो मेरे अजीज, हकीकत मौत और मौत को याद किया करो, क्योंकि